रिश्तों में जो टूटन हो रही है ना, वो सही बात तो यह है कि समझौता बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। दो लोग बिना समझौते के रह ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि दो लोग तो दो लोग हैं ना, एक है ही नहीं। हमको लगता है कि दो बदन एक जान, और हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। प्यार अपनी जगह बहुत ठीक है, लेकिन जब दो लोग साथ में रहते हैं तो क्या होता है कि दो लोगों की दो तरह की सोच होती है, फिर उनकी फैमिली की भी सोच होती है, तो वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। तो उनका जो व्यवहार होता है, उनके जो किसी भी चीज़ का सोच करके रिप्लाई देने का तरीका होता है, किसी भी चीज़ को सोच करके कुछ काम करने का जो तरीका होता है, वो अलग अलग भी होता है। तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है जब इश्क मोहब्बत में होते हैं, बहुत ही अच्छा सा एक व्यवहार रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसी घर में रहने लगते हैं, तो वो फिर हमारा ओरिजिनल व्यवहार जो होता है वो सामने आता है। और ओरिजिनल जब व्यवहार सामने आता है तो फिर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे तरीके से रहना चाहते हैं, दूसरा दूसरे की तरीके से रहना चाहता है, और फिर धीरे धीरे हमको कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जिसमें मैं पूछती हूँ, तो क्या ये समझौता आप नहीं कर सकते थे? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम कर सकते थे ना, क्यों नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ, लेकिन हमेशा मैं ही क्यों करूँ, ये क्यों नहीं कर सकते? आदमी कहता है कि समझौता मैं भी कर सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी समझौता कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हम ही क्यों करें, ये क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे एक बात समझ में आती है कि मुद्दा ये नहीं है कि समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझौता किया जा सकता है, किसी की भी तरफ से किया जा सकता है। इतनी बड़े बलिदान नहीं मांगते आमतौर पर फैमिलीज़ या रिश्ते, बहुत बड़े बलिदान नहीं मांगते हैं हम मीडियम क्लास फैमिलीज़ में। हम लोग अब पढ़ लिख गए हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग इतना कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है कि चेंज कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, प्रॉब्लम ये आते हैं कि चेंज मैं ही क्यों लाऊं। यहाँ पर मैं की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, ना कि इस बात की प्रॉब्लम है कि समझौता कितना करना है या चेंजेस, बदलाव किसको लाने हैं किसको नहीं लाने हैं। बदलाव तो लाने पड़ते हैं। दो लोग जब साथ में रहते हैं, तो आप किसी पीजी में रहिए, जब आप कहीं कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, अगर बाहर गए हैं आउट ऑफ सिटी, तो किसी पीजी में रहते हैं तो 2 या 3 लड़कियां रहते हैं या 2 या 3 लड़के रहते हैं अगर किसी पीजी के रूम में, तो भी तो हमें समझौता करना पड़ता है बहुत बार। अब हम दोस्ती यारी में इतना मज़ा आ रहा होता है क्योंकि हम लाइक माइंडेड लोग होते हैं, एक उम्र के लोग होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, हमें मज़ा आ रहा होता है ज़िंदगी में, तो हम बहुत सारी चीज़ें ना दोस्ती में समझौते कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। रिलेशनशिप में भी हम शुरू में इसी तरह से समझौते कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे हमको ये महसूस होने लगता है, यार समझौता मैं कर रही हूँ। दोनों को लगता है, ये एक को नहीं, दोनों को लगता है, दोनों पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि हम ही समझौते कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैं की प्रॉब्लम है कि मैं ही क्यों करूं, यहाँ पर से प्रॉब्लम आना शुरू होती है। यहाँ से जड़ है ये प्रॉब्लम की। इसको सोचना होगा और इसको सींचना होगा कि मैं ही कर रही हूँ क्या सच में ऐसा है? क्या मेरी वजह से इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए? और अगर नहीं किए हैं तो हम धीरे धीरे आपस में बैठ के बात करेंगे ना। बात करना ज़रूरी है, हर बात पर बात करना ज़रूरी है। और बात करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी कि बात करना ज़रूरी है, बात को बिगाड़ना नहीं है। बात उतनी की जाए जितने में बात संभल के हो जाए। अक्सर ये होता है कि जब दो लोग बात करते हैं तो वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वो जो मैं है ना, वो लड़ाई का रूप ले लेता है और वो कहता है कि मैं क्यों करूं, और एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलता जाता है। और फिर वो चिढ़ जो है, एग्रेशन जो है, वो जो इरिटेशन जो है, जो धीरे धीरे अंदर से अंदर बैठा रखा था, वो धीरे धीरे सामने आने लगता है। और वो जब सामने आता है तो क्लैशेस हो जाते हैं, रिश्ते टूटने वहीं से शुरू होते हैं, दरारें आने लगती हैं, दरकने लगता है रिश्ता। और अगर उस समय बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आपके पहचान का समझदार व्यक्ति हो, कोई काउंसलर हो जो आपको सलाह दे सके, या आपस में बैठ करके आप रिश्तों के बीच में बड़े आराम से कूलली बात करें। बहुत बार आपको चुप भी रहना पड़ सकता है, एक चुप 100 को हराती है। बहुत बार आपको अपनी बात को तरीके से रखना होता है। बात को अगर भड़बड़ करके रख दिया, एकदम से रख दिया, तो सामने वाला तो पहले से ही नेगेटिव होकर बैठा, वो सुनने को हो सकता है तैयार हो ही नहीं। ज़रूरी थोड़ी कि वो आपकी बात को सुनने को तैयार हो। तो अगर वो सुनने को तैयार नहीं है और उसको आपको सुनाना है,
आपको बात करनी है तो पहले माहौल अच्छा होना चाहिए, पहले बैकग्राउंड सही होना चाहिए। दूसरे को ब्लेम करते हुए या फैमिली को ब्लेम करते हुए, स्पेशली शादी के जो रिश्ते होते हैं उनमें ये होता है कि जो हमारी परेशानियां होती हैं उसको हम ब्लेम परिवार वालों को करने लगते हैं। अब जिस माँ के साथ बरसों से रह रहा है, जिसने पाल पोस के बड़ा किया है अपने बच्चे को, उसको ब्लेम करते हुए अगर आप बात करते हैं तो बात बिगड़ना पहले शुरू होती है, सुधारना बाद में शुरू होती है। तो ब्लेम करते हुए नहीं कहिए, ये कहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें अटपटी लगती हैं और मुझसे ये समझौते नहीं हो पा रहे हैं। मैं करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहे हैं। आजकल दोनों तरफ से दिक्कतें होती हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही दिक्कत होती है, क्योंकि पुरुषों को और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हें तो उसी घर में रहना है जिस घर में नया पार्टनर आया है, और वो घर उनके लिए बहुत पुराना है, उस घर की सोच बहुत पुरानी, उस घर के मेंबर सब पुराने, तो वो उनके साथ भी उनको एक रिश्ता बना के चलना है, और उनसे भी कुछ रिश्ता टूटे नहीं, इतना भी ध्यान रखना है। तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तब इस तरह का जब मोड़ आता है तो अपनी बात आराम आराम से एक एक व्यक्ति से पहले करें, एक साथ सबके बीच में ना करें। एक साथ सबके बीच में जब करते हैं तो उसके सामने दूसरे के सामने पहले व्यक्ति को एम्बैरेसमेंट होता है, कहीं गलती पकड़ती है किसी की तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है, मैं ही विक्टिम हूँ। तो थोड़ा सा ना उसको वो चिढ़ जाता है, या थोड़ा सा यूँ कहिए कि थोड़ा उसको फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपनी सफाई दूँ और मैं कहीं हार ना जाऊँ, तो जीतने की चाहत में फिर वो और कोई नई चाल चलता है और कोई नया ब्लेम लगाता है। ऐसे करके एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं और जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है अगर, तो एक एक करके सबसे बात करिए, जिससे परेशानी है एक एक को कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर धीरे धीरे पता भी नहीं चले कि बात हुई है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आराम से बात कर लीजिए, जितना आप बात को फैलाएंगे उतनी बात बिगड़ेगी। बात को एक एक व्यक्ति से करिए, दूसरे व्यक्ति को पता भी ना चले कि आपने कोई बात की है या इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप, तब बात संभलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बात करके ही बहुत सारी समस्याओं का हल होता है।